नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से साथियों आप खुद का सीएनजी पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हो तो साथियों हम इस वीडियो में आसान सी भाषा में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से साथियों आप सीएनजी पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों हम जानेंगे इस वीडियो में अडानी सीएनजी पंप का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, आखिर इस व्यवसाय को शुरू करके आप कितनी कमाई कर सकते हो, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कंपनी कितनी सिक्योरिटी मनी चार्ज करती है, किस तरह से आप आवेदन कर सकते हो ऑनलाइन के मोड में या फिर ऑफलाइन के मोड में, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने स्टाफ की जरूरत पड़ती है, किस तरह से आप मशीनरी आइटम इंस्टॉल कर सकते हो, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हो। मतलब कि साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने यूट्यूब पर कई प्रकार का वीडियोस देखा कि भैया हम किस तरह से अडानी गैस का सीएनजी पंप का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरह से डीलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि साथियों आपको इस वीडियो में हम सही और सटीक जानकारी शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि साथियों आप भलीभांति जानते हो, अडानी टोटल गैस लिमिटेड भारत की अग्रणी सीएनजी और पीएनजी कंपनी है जो देश भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। कंपनी देश भर में सीएनजी स्टेशन की डीलरशिप ऑफर कर रही है। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे सीएनजी पंप से रिलेटेड, तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों इस बिजनेस का डिमांड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से साथियों अडानी गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों हम समय का बर्बाद करने से पहले वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, आखिर आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अडानी गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे पहली प्रश्न कि भैया इस व्यवसाय को कौन कौन से लोग शुरू कर सकते हैं, मतलब कि आवेदक की क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवेदक की उम्र की यदि बात करें तो साथियों आवेदक की उम्र कम से कम साथियों 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जी हां साथियों आवेदक की उम्र कम से कम साथियों 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए। साथ ही आवेदक के ऊपर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदक के पास अच्छे खासे बजट होने चाहिए। जहां साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अच्छे खासे बजट की रिक्वायरमेंट की जाती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवेदक के पास अच्छे खासे बजट होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आवेदक भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो डीलरशिप के लिए जब आप आवेदन करते हो तो साथियों कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकती है, जैसे साथियों आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, लैंड डीड या फिर साथियों लीज एग्रीमेंट पेपर उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों आपके पास भूमि का नक्शा या फिर साथियों एनओसी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास जीएसटी नंबर होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए, पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से आपको एनओसी प्राप्त करने पड़ेंगे। वहीं साथियों आपके पास पीईएसओ से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए, साथ ही आपके पास नगर निगम की अनुमति होनी चाहिए। वहीं साथियों कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां साथियों डिस्प्ले के सामने कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको नजर आ रहा होगा, इन वेबसाइट पर साथियों आप विजिट करके डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। जहां साथियों बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है, जिसे साथियों आप खुद से भी कर सकते हो या फिर साथियों नजदीकी साइबर कैफे आप विजिट करके वहां से साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप ऑफलाइन में भी आवेदन कर सकते हो। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, अपने एरिया में कंपनी का रीजनल ऑफिस आपको फाइंड करना है, वहां पर विजिट करना है, डीलरशिप के लिए आपको फॉर्म प्राप्त करना है और जिन तरह के कंपनी डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है उन तरह के डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। मतलब साथियों आवेदन की प्रक्रिया साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आसान होती है। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों इस व्यवसाय में आपको कुछ इक्विपमेंट और कुछ टूल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास सीएनजी डिस्पेंसर मशीन उपलब्ध होने चाहिए, कंप्रेसर उपलब्ध होने चाहिए, इसके अलावा साथियों कैस्केड उपलब्ध होने चाहिए, इसके अलावा साथियों नोजल और होज पाइप आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, इसके अलावा साथियों इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा साथियों सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल होने चाहिए। वहीं साथियों बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसके अलावा साथियों नेटवर्क सिस्टम, जहां साथियों इंटरनेट कनेक्टिविटी इंस्टॉल होने चाहिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करते हैं तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, तो ध्यान दें साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास 800 से 1000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए। जी हां साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास 800 से 1000 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होनी चाहिए, जिसमें साथियों आप पंप मशीन वॉशरूम ऑफिस और साथियों पार्किंग सेटअप आप कर सकते हो। और जहां तक की बात उठती है साथियों कि भैया हम इस व्यवसाय को शुरू करेंगे तो कितने स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों पंप ऑपरेटर के तौर पर 2 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर के लिए 1 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, वहीं साथियों अकाउंटेंट के लिए 1 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा साथियों सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर 1 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। साथियों अभी भी आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम अडानी गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं पंप के माध्यम से, तो अपने पंप पर हम किन किन तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों आप भलीभांति जानते हो पंप पर कई प्रकार के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। ऐसे में साथियों
जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों आप अपने पंप पर ईवी चार्जिंग का सिस्टम इंक्लूड कर सकते हो, इंजन ऑयल आप बेच सकते हो, इसके अलावा साथियों लुब्रिकेंट सेल कर सकते हो, इसके अलावा साथियों एयर या फिर साथियों नाइट्रोजन फिलिंग कर सकते हो, इसके अलावा साथियों कन्वेनियंस स्टोर इंस्टॉल कर सकते हो। और बात करें कमाई की, यानी कि अडानी गैस का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो कंपनी साथियों आपको किसी प्रकार की सैलरी नहीं देती है, मतलब साथियों कंपनी काम करती है कमीशन मार्जिन पर। ऐसे में साथियों यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो साथियों 1 किलो यदि आप सीएनजी सेल करते हो तो साथियों कंपनी आपको 2 रुपए से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन देती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप करते हो तो साथियों एक दिन की कमाई साथियों 5,000 से 25,000 50,000 तक भी हो सकती है। ये साथियों निर्भर करता है कि आपने इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप किया है। ऐसे में साथियों आप भलीभांति जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को नेशनल हाईवे के आसपास स्टार्टअप करते हो, शहर के साथियों बाहरी हिस्सा पे स्टार्टअप करते हो, या फिर साथियों ट्रांसपोर्ट नगर के आसपास स्टार्टअप करते हो, या फिर साथियों इंडस्ट्रियल एरिया में स्टार्टअप करते हो, यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर साथियों कुछ रुपए चार्ज कर सकती है, जो कि साथियों रिफंडेबल या फिर साथियों नॉन रिफंडेबल भी हो सकता है। मतलब साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए डीलरशिप के लिए जब आप आवेदन देते हो तो साथियों कंपनी से आप विशेष प्रकार की जानकारी ले सकते हो। ऐसे में साथियों सिक्योरिटी मनी के तौर पर साथियों कंपनी आपसे 5 लाख से 10 लाख रुपए तक भी चार्ज कर सकती है। ऐसे में साथियों यदि कुल लागत की बात करें, यानी कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो कुल लागत कितने लगते हैं, तो ध्यान दे साथियों आप भलीभांति जानते हो सीएनजी पंप का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए अच्छे खासे तगड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को संपूर्ण रूप से स्टार्टअप करने के लिए 50 लाख से साथियों 1 करोड़ रुपए तक भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकता है। खासतौर से साथियों इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 4 चीजों पर निर्भर करता है कि आपने इस व्यवसाय को जहां पर स्टार्टअप किया है क्या वो जगह जमीन आपकी है, या फिर साथियों आपने भाड़े पर लिया है, एग्रीमेंट पर लिया है, या फिर साथियों आपने लीज पर लिया है। इसके अलावा साथियों इंस्टॉलेशन खर्च, जी हां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए इन तरह की मशीनरी आइटम आप इंस्टॉल करते हो उसके लिए साथियों जो लेबर कॉस्ट लगते हैं वो साथियों इंस्टॉलेशन खर्च में जाते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को जब आप स्टार्टअप करते हो फर्स्ट स्टॉक यदि आप परचेज करते हो, जहां साथियों शुरुआती स्टॉक पर जो आप फ्यूल परचेज करते हो उसके लिए इन्वेस्टमेंट जाते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जो मशीनरी आइटम होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनके पीछे इन्वेस्टमेंट जाता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए इन 4 चीज पर साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर कमेगा, ये चीज निर्भर करती है कि आपने इस व्यवसाय को जहां पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग किया है वो जगह जमीन आपकी है कि आपने भाड़े पर लिया है, इंस्टॉलेशन खर्च हो गए, इसके अलावा साथियों फ्यूल खर्च हो गए, इसके अलावा साथियों मशीनरी आइटम। इससे में साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट जाती है ये 4 चीजों पर निर्भर करती है। बता दें साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट से मदद भी ले सकते हो, जहां साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट की कई प्रकार की स्कीम है जिसकी मदद से साथियों आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। ऐसे में साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएमईजीपी स्कीम, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से 50,000 से 10 लाख तक का लोन, और वो भी साथियों बिना गारंटी के आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक तीसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए आवेदक एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी या फिर साथियों महिलाएं हैं तो साथियों उन्हें विशेष प्रकार की छूट देखने को मिलती है। ऐसे में साथियों इस लोन को प्राप्त करने के लिए जब आप बैंक में आवेदन करते हो तो बैंक वाले साथियों आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है। ऐसे में साथियों आपके पास इस लोन को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड होने चाहिए, डेस्क प्रूफ होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास लैंड पेपर्स होने चाहिए। इसके अलावा साथियों आपके पास एजुकेशन प्रूफ होने चाहिए यदि बैंक डिमांड करती है तो। ऐसे में साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप किस तरह से अडानी सीएनजी का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए अब हम जानने वाले कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको खास तौर से साथियों लोकेशन पर फोकस करना है। जी हां साथियों यदि आप चाहते हो इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करे तो साथियों आपको खास तौर से फोकस करना है ट्रैफिक वाले एरिया। जी हां साथियों अच्छे खासे ट्रैफिक वाले एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। वहीं साथियों आप भलीभांति जानते हो इस व्यवसाय में आपको खास तौर से सेफ्टी पर ध्यान देनी चाहिए। जी हां साथियों इस व्यवसाय से लंबे अवसरों तक अच्छे खासे तगड़ी कमाई करते रहने के लिए खास तौर से साथियों आपको सिक्योरिटी सिस्टम, इसके अलावा साथियों फायर सिस्टम पर आपको खास तौर से ध्यान देनी चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कंपनी समय समय पर आपके लिए ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। ऐसे में साथियों उन ट्रेनिंग को यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए विशेष प्रकार की सेवा भी आप कस्टमर को हायर कर सकते हो। जैसे एक साथियों ईवी चार्जिंग हो गए, किसी भी प्रकार का रिपेयरिंग सेंटर हो गए, जहां साथियों व्हीकल से संबंधित रिपेयरिंग सेंटर यदि आप खोल लेते हो
अपने पंप पर यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे, क्योंकि साथियों आप भलीभांति जानते हो पंप के नजदीक साथियों इन तरह के व्यवसाय अच्छे खासे चलते रहते हैं। ऐसे में साथियों यदि आप सीएनजी पंप से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने की चाह रखते हो तो साथियों आपको क्या करना है, अच्छे खासे मैकेनिक को आपको हायर कर लेना है और साथियों अपने व्यवसाय में इन तरह के साथियों सिस्टम भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहीं साथियों इस व्यवसाय का नींव मजबूत करने के लिए साथियों आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने चाहिए। जी हाँ साथियों, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, टेलीग्राम हो गए, इसके मदद से साथियों प्राइमरी टाइम पर साथियों कस्टमर आप हायर कर सकते हो। यहाँ साथियों तभी तो पता चलेगा कस्टमर को कि भैया यहाँ पर सीएनजी पंप स्टार्टअप हो चुका है। ऐसे में साथियों शुरुआती टाइम पर कस्टमर फाइंड करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों हमने इस वीडियो में जाना कि भैया आप किस तरह से अडानी सीएनजी पंप का डीलरशिप लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में एक हाइप का ऑप्शन आता है जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।